दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योगेश लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो सभी केजीवीवी एस्पिरेंट के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ एक नए विज्ञापन को नहीं कवर करेंगे, बल्कि इस विज्ञापन से संबंधित हर एक चरण को डिटेल में डिस्कस करेंगे। चाहे वो दस्तावेज को लेकर के हो, आवेदन को लेकर के हो, नियुक्ति को लेकर के हो, काउंसलिंग को लेकर के हो, तो हर एक चीजों को यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही बीएसए ऑफिस उन्नाव की ओर से एक विज्ञापन भी है, तो इसे भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन भर्तियों की जानकारी आपको कैसे मिलेगी, और अगर यहां पर भर्तियों के लिए आपने आवेदन कर रखा है तो कब इनकी काउंसलिंग हो रही है, और कब इनकी मेरिट लिस्ट आ रही है, और कब ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, इन सभी चीजों की जानकारी आपको कैसे होगी। तो मैं आपको इसके लिए बता दूं कि हर जिले की एनआईसी की वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पर तामझाम भी ज्यादा करना पड़ता है। तो सिर्फ आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, और यहां पर जो है कौन कौन से जिले की इस समय भर्तियां चल रही हैं उसको लेकर के लेटेस्ट जानकारी अपडेट कर दी जाती है। नोटिफिकेशन आप भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। मेरिट लिस्ट आती है तो वो भी यहां पर अपडेट कर दी जाती है। एक क्लिक में आप मेरिट लिस्ट, नोटिफिकेशन और कोई अगर नोटिस आती है, हर एक चीज जो है वो तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे यहां पर कमेंट के माध्यम से भी आप यहां पर अपनी जो है क्वेरी भी कर सकते हैं, जिसका इंस्टेंट रिप्लाई भी मिल जाता है। अब इस वेबसाइट पर आना कैसे है, तो सिंपली से गूगल पर जाकर के बाला हब आपको यहां पर टाइप कर देना होगा, और उसके बाद सबसे पहली वेबसाइट पर जो है ये आपको यहां पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद ये पोस्टर आपको याद रखना होगा। ये पोस्टर अगर नहीं मिलता है डायरेक्ट सबसे पहली वेबसाइट पर, वैसे तो मिल ही जाएगा, नहीं मिलता है तो यहां पर आपको जो है 3 लाइन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद केजीवीबी वाली कैटेगरी पे जाना है, और सबसे पहले ही यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, और यही सारी चीजों को लेकर के अपडेट किया जाता है। चाहे वो कोई नया विज्ञापन आया हो, या फिर अगर कहीं से मेरिट लिस्ट आती है, कहीं से नोटिस आती है, ये सारी चीजें यहां पर अपडेट होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक नए विज्ञापन की, जिसका विज्ञापन आज जारी किया गया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव की ओर से, जिसको लेकर के मैंने सुबह सुबह ही आपको अपडेट कर दिया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से। तो अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो ज्वाइन जरूर से कर ले। इन सभी ग्रुप की लिंक भी नीचे दे दी गई है, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये जो भर्ती है ये 13 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से एक साथ निकाली गई है। 15 जून 2023 शाम 5 बजे तक आवेदन भेज सकते हैं, और ये पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर डालना होगा। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा भवन निकट जिला अधिकारी कार्यालय, जनपद उन्नाव, पिन कोड 209801। सिर्फ रजिस्ट्री से ही आवेदन करना होगा, स्पीड पोस्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन है। और अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। तो गणित के लिए यहाँ पर 11 पदों पर भर्ती है। जो है 25 वर्ष से 45 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2023 से एज की काउंटिंग होगी, यानी कि 1 अप्रैल 2023 को आप 25 वर्ष प्लस हो गए हो तभी आवेदन करें, नहीं तो आवेदन तो आप यहां पर कर देंगे लेकिन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। 11 पदों पर गणित के लिए भर्ती है, और ये जो है फुल टाइम टीचर की है। योग्यता है यहां पर जो है बीएससी जो है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित से, यानी कि पीसीएम वर्ग से, उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी, साथ ही बीएड या एलटी डिप्लोमा, ये आप यहां पर अवश्य जो है ध्यान रख लें। कई बार छात्र यहां पर लगातार जो है ये पूछते रहते हैं कि हमारा बीटीसी है या फिर डीएलएड है, तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर आप देख लीजिए। इसके अलावा विज्ञान की बात करें तो 1 पदों पर यह भर्ती है। सिर्फ अनारक्षित के ही इसमें पद है, यानी कि जनरल के ही पद हैं। बाकी कैटेगरी भी आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके लिए योग्यता है जेडबीसी से, यहां पर स्नातक, बीएड या एलटी, उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी, बीएड या एलटी सभी के लिए कंपलसरी है, ये चीज आप यहां पर समझ लें। अंग्रेजी के लिए भी सेम चीज है, और हिंदी एवं संस्कृत के लिए भी 1 पद पर भर्ती, अंग्रेजी के लिए 3 पद थे, और हिंदी के लिए यहां पर हिंदी या संस्कृत हिंदी तथा संस्कृत, यानी कि हिंदी संस्कृत दोनों होनी चाहिए स्नातक में, बाकी चीजें सेम है। सामाजिक विषय के 4 पदों पर भर्ती है। इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र में से किसी एक विषय के साथ स्नातक है तो आवेदन कर सकते हैं, बाकी चीजें भी कंपलसरी हैं। शारीरिक शिक्षा के लिए बात करें तो इसके लिए जो है टेट वगैरह कंपलसरी नहीं है। 1 पद है अनारक्षित, यानी कि जनरल का। बीपीएड, सीपीएड, डीपीएड में से कोई एक है तो आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए बात करें तो 4 पदों पर यह भर्ती है, 3 अनारक्षित और 1 एससी कैटेगरी की। और इसके लिए योग्यता की बात करें तो स्नातक सहित जो है प्रशिक्षण उपाधि तथा उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी और बीएड या एलटी इसके लिए भी कंपलसरी है। और ये नीचे दिए गए इतने सारे डिप्लोमा में से कोई एक डिप्लोमा या फिर डिग्री भी होनी चाहिए, जैसे कि पीजीडीसीए, बीएससी, बीएससी कंप्यूटर साइंस एवं यहाँ पर DOEACC या फिर समकक्ष संस्था से ए लेवल या फिर ओ लेवल, इसका आपको ध्यान रखना होगा।
और इसके बाद अगर हम बात करें कला क्राफ्ट एवं संगीत या फिर गृह शिल्प की, तो एक पद पर यह भर्ती है ओबीसी कैटेगरी की ही इसमें जो सीट है ये देखने को मिल रही है। स्नातक की उपाधि होनी चाहिए किस सब्जेक्ट से, तो कला से, क्राफ्ट से या फिर संगीत से। इसके अलावा टेट और जो है बीएड या एलटी भी चाहिए होगा। लेखाकार के भी एक ही पद है ओबीसी कैटेगरी से, सिर्फ नॉर्मल स्नातक है कॉमर्स से और जो है एमएस ऑफिस का ज्ञान है, तो आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन याद रहे जो है चूंकि समस्या यह है कि पद यहाँ पर एक ही है, तो अगर आपसे कोई यहाँ पर योग्य निकला जिसके पास DOEA जैसे यहाँ पर कंप्यूटर की डिप्लोमा है, O लेवल है या फिर A लेवल है, तो उसको यहाँ पर रख लिया जाएगा, वारिता जो है दे दी जाएगी, यानी कि प्रेफरेंस के तौर पर उसे यहाँ पर सबसे पहले रखा जाएगा। इसके अलावा मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार के लिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से जो पद है ये देखने को मिल जाएंगे। सभी के लिए योग्यता 8वीं पास से ही रखी गई है। अब हम यहां पर बढ़ते हैं यहां पर जर्नल इंस्ट्रक्शन की ओर। तो सबसे पहले यहां पर यह कहा गया है कि सभी पदों के लिए सिर्फ महिला ही दावेदार होंगी। मेरिट की बात करें तो देखिए, जिस प्रकार से पूर्णकालिक अंशकालिक शिक्षक के लिए मेरिट बनती है, इसी प्रकार से लेखाकार के लिए भी बनती है। बस इसमें फर्क क्या होता है कि प्रशिक्षण वाला कॉलम यहां पर हटा दिया जाता है, जो कि लेखाकार के लिए प्रशिक्षण की मान्यता होती नहीं है। मेरिट की बात करें कि कैसे कैलकुलेट होती है, मान लीजिए आपका यहाँ पर 90% है हाई स्कूल में और 10% निकालना है, तो आपको 1 अंक के बाद यहाँ पर लगा देना है पॉइंट, और पॉइंट के बाद वैसे भी 0 का काम होता नहीं है, तो 9% निकल आएंगे। और मान लेते हैं कि जो है 80% है, तो यहाँ पर 0 के बाद आप लगा दे दशमलव, 1 अंक के बाद, तो ये निकल आएगा 8%। और अगर 79% है तो 9 के बाद आप लगा दें यहाँ पर दशमलव, तो 7.9% निकल आएगा। तो इस प्रकार से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। 20% निकालना है तो 7.9 का आप यहाँ पर जो है दोगुना कर दें, यानी कि डबल कर दें, तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि 2 कैंडिडेट की मेरिट जो है ये समान हो गई, तो फिर ऐसे में जो सीनियर होगा उसे रख लिया जाएगा। और अगर दोनों की यहाँ पर एज भी जो है वो समान है, तो फिर ऐसे में यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी कि जो है अल्फाबेट में जिसका नाम जो है वो पहले होगा उसे रख लिया जाएगा। मान लेते हैं कि एक का नाम अनीता है, दूसरे का विनीता, तो फिर उस कंडीशन में अनीता को यहाँ पर जो है वो वारिता देकर के यहाँ पर रख लिया जाएगा, यानी कि प्रेफरेंस उसी को दिया जाएगा जिसका नाम अंग्रेजी वर्णमाला में जो है वो पहले आएगा। और देखिए, जो है पूर्व कार्यरत शिक्षकों के लिए जो है टीईटी की अनिवार्यता नहीं होगी, जो पहले से कार्यरत है 2013 के पूर्व। इसके अलावा यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं ये दी गई हैं मुख्य रसोइया और चपरासी के लिए कैसे क्या होगा, तो जो है इनके लिए क्या होगा कि साक्षात्कार के हिसाब से जो है ये चयन होगा, यानी कि इंटरव्यू होगा, ये सारी चीज़ें। बाकी जो देखिए यहाँ पर काम की है, अब उसे हम यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक नया यहाँ पर जो है वो चीज़ देखने को मिल रही है कि 5 अभ्यर्थियों को यहाँ पर वेटिंग में भी रखा जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन्हें जो है वो बुलाया जा सके अगर कोई ज्वाइन नहीं करता है तो। और इसके अलावा देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बताया था कि 3 आपको लिफाफे लाने हैं, एक बड़ा वाला लिफाफा, 2 छोटे छोटे लिफाफे। छोटे वाले लिफाफे को आपको खाली ही बड़े लिफाफे में भर देना होता है, सिर्फ यहाँ पर डाक टिकट लगा करके और अपना पूरा पता लिख करके। तो बड़े वाले लिफाफे में आप ये ध्यान रखें कि आवेदित पद का नाम, वर्ग, विषय, किस वर्ग से आवेदन कर रहे हैं, किस विषय से कर रहे हैं, ये सारी चीजें मोटे अक्षरों में अवश्य लिख दें। साथ ही साथ ये भी लिख दें कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हेतु आवेदन पत्र, ये बड़े वाले लिफाफे की बात हो रही है। और एक लिफाफे में एक ही आप आवेदन करें। और आवेदन पत्र के साथ लगाना क्या क्या है ना, तो यहां से आप इसे जान ले जो है, वरना फिर आप लगातार यहां पर जो है वो पूछते रहते हैं। तो यहां पर आप इसे समझ लें कि उसके साथ आपको सभी मार्कशीट की फोटोकॉपी, प्रमाण पत्रों की फोटोकॉपी, चरित्र प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, जन्मतिथि प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी। अभी थोड़ा सा हम यहां पर चरित्र प्रमाण पत्र के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, अगर यहां पर ये इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है कि कहां से बनवाना है, तो कहीं से बनवा ले। और अगर नंबरिंग को लेकर के एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो सिर्फ आपको एक चरित्र प्रमाण पत्र किसी से यहां पर बनवा लेना है, जहां से आपने यहां पर हाई स्कूल कर रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, या फिर जो है 12th वगैरह कर रखा है, डिग्री कर रखा है, वहां से भी आप इसे बनवा सकते हैं। एक ही यहां पर लगेगा, 2 नहीं बोल रहा है तो 2 लगाने की आवश्यकता नहीं है। जन्मतिथि प्रमाण पत्र की बात करें तो देखिए, इसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है और समय भी लग जाता है। तो अभी आप इसके लिए जो है ये करें कि एक ले लें मार्केट से कोई सा भी इसका लोकल जो है फॉर्मेट, यानी कि प्रारूप, और उसी प्रारूप पर किसी राजपत्रित अधिकारी से इसे वेरीफाई करवा ले, वो भी चल जाएगा। और इसके अलावा देखिए, ओरिजिनल के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा दें, ताकि जब काउंसलिंग हो तो उसमें आपका ओरिजिनल भी रेडी हो जाए। जाति प्रमाण पत्र देखिए 5 से 7 साल पुराना भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, चल जाता है। लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए दिक्कत वाली बात हो जाती है ना। इसके लिए आपको ये याद रखना होगा कि जो आप इसमें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाएं वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का हो, चूंकि ये नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल से, फिर अगले वर्ष 31 मार्च तक। तो अगर आपका जनवरी का है, फरवरी का है, या फिर मार्च 2023 का भी है, तो वो भी नहीं चलेगा, इसका आपको ध्यान रखना होगा। और अभी अगर आप इसको लेकर के बनवा लेते हैं तो फिर ये अगले वर्ष यानी कि 31 मार्च 2024 तक के लिए वैध हो जाता है।
इसके अलावा देखिए जो है आवेदन पत्र के साथ आप यहाँ पर जो है स्वयं का पत्राचार का पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आप अवश्य लिखें। और ये सारी चीज़ें जो है लिखना किस में है, तो ये छोटे वाले लिफाफे में, जिसमें आपको 40 रुपए का डाक टिकट लगवाना है और जिसे खाली छोड़ना है। इसके अलावा उसमें भी आपको पता लिखना है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर जो है वो छोटे वाले लिफाफे के लिए बात कही जा रही है। एज की काउंटिंग के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। इसके अलावा अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो ये भी है कि जो है अस्पष्ट, इसके अलावा अपूर्ण या हस्ताक्षर आपने कहीं पर नहीं किया है तो ऐसे आवेदन रिजेक्ट हो जाएंगे, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर यह भी होता है कि जो शिक्षिका यहाँ पर जो है पूर्णकालिक होती है, इसके अलावा मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, इन सभी को भी रात्रि विश्राम करना होता है विद्यालय में ही। तो इसका भी आप यहाँ पर जो है समझ लें, ताकि बाद में दिक्कत ना हो कि हमें तो इस चीज़ की जानकारी ही नहीं थी। और ये इसका जो है ये आधिकारिक फॉर्म है, इसी को फिलअप करके आपको यहाँ पर भेजना होता है। और यहाँ पर देखिए फ़ोटो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप अपना जो है फ़ोटो लगाएं और इसके बाद यहाँ पर क्रॉस तरीके से आप इसमें साइन कर दें, तो ये हो जाता है यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि स्वप्रमाणित। इसके अलावा बाकी की सारी चीज़ें आप इसमें अच्छे तरीके से भरें, पिन कोड वगैरह। हाँ देखिए, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर अवश्य सही तरीके से भरें, यानी कि जो है 2 मोबाइल नंबर आप इसमें भरें और वो पूरी तरीके से यहाँ पर सही हो, है ना, वो जो है बंद वगैरह ना हो। ताकि यहाँ पर फिर दिक्कत क्या होती है कि ये लोग कई बार ये करते हैं कि काउंसलिंग के लिए वेबसाइट पर अपडेट नहीं करते, न्यूज़पेपर वगैरह पे अपडेट नहीं करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट ये लोग अभ्यर्थी को ही यहाँ पर अपडेट करते हैं फ़ोन नंबर या फिर ईमेल के माध्यम से। तो इसका आप यहाँ पर ध्यान रखें। बाकी अगर इसके अलावा भी कोई समस्या है तो फिर आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि मैंने कुछ अभी इसमें छोड़ा भी है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।